सुनील साजन इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, सुब्रत रॉय सहारा का निधन, अखिलेश जी का ही ट्वीट जिससे ही पता भी चला है, इस वक्त क्या कहेंगे? सहारा श्री सुब्रत राय जी का निधन स्वाभाविक है कि हम सब के लिए दुखद है और हजारों परिवारों के लिए ज्यादा दुखद होगा जिस व्यक्ति ने गोरखपुर से खुद के रोजगार का इंतजाम करते करते इस देश में कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नए लोगों के लिए वो प्रेरणा भी हैं और बहुत से परिवारों के तो अन्नदाता आप कह सकते हैं, और जिसने देश के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम रोशन किया। और कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि दुनिया भर में अपना व्यापार फैला करके, तो ये हमारी सब लोगों की क्षति के साथ साथ देश की भी एक क्षति है। उनका योगदान अलग अलग क्षेत्रों में भी रहा, मीडिया जगत में भी रहा। बिल्कुल। तो उनके योगदान तो देश के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही आपने कहा, मीडिया में भी, क्योंकि नेशनल चैनल खड़ा करने से लेकर के तमाम रीजनल चैनल्स जो है वो भी उन्होंने साकार किए एक बड़े स्तर पर, आज भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन सुनील सिंह जी, क्योंकि कल पार्थिव शरीर जो हमें जानकारी मिल रही है लखनऊ लाया जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हमें देखने को मिल सकती है वहां पर रिसीव करने के लिए, परिवार तक पहुंचाए जाने के लिए? अखिलेश यादव उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, ऐसी तैयारियों के बारे में आप कुछ बता पाएं? देखिए, अभी तो क्योंकि अभी ही जानकारी हुई है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, और अभी तैयारियां क्या हैं अभी तो जल्दबाजी होगी कहने। लेकिन नेताजी के उनके बहुत मधुर रिश्ते थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका व्यक्तिगत बहुत सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे, परिवार जैसे रिश्ते समाजवादी पार्टी से उनके रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके दुख की घड़ी में अंतिम संस्कार में सभी लोग शामिल होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सुनील साजन जुड़ने के लिए। संजीव, अभी जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक चीज शायद जो एक और अध्याय बहुत अच्छे से जुड़ना चाहिए था सहारा श्री के साथ, आयु अगर और लंबी होती, ईश्वर को और मंजूर होता, क्योंकि 78 के दौर से लेकर के लगातार हमने देखा किस तरीके से वो स्कूटर पर एक अपने दोस्त के साथ मिलकर के उन्होंने बिस्किट बेचना, नमकीन बेचना, इन कामों से शुरुआत की। वो जो फर्श से अर्श कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक का एक जो सफर होता है वो कैसे तय किया, उसके बाद एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार बना दिया। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, जो शायद वो जो उनका एक एंगल था या उनका व्यक्तित्व था वो आज के दौर के युवाओं को छू नहीं पाया। यहाँ इस बात को मानना पड़ेगा। देखिए, अमूमन ये होता है कि व्यक्ति जब अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो उसमें जो इंडिविजुअल उसका अपना विकास होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन सुब्रत राय सहारा की जो फिलॉसफी थी उसमें उनकी कोशिश ये होती थी कि समुदाय, टीम को बनाया जाए, तो उसके बाद विकास और ज्यादा बेहतर अपना होता है। और शायद इसी ध्येय को साथ में रखते हुए उन्होंने अपना जो बड़ा टीम बनाया उसे परिवार का नाम दिया, और सहारा इंडिया परिवार एक कंपनी के तौर पर हुआ। और उनका ये कहना होता था कि जो हमारी कंपनी है वो हमारा परिवार है, और जाहिर है कि कोई परिवार छोड़कर जा नहीं सकता है। और इसीलिए कई दफे ये बात कही जाती थी कि एक बार सहारा से गए तो दोबारा कोई वापस नहीं जाता था, क्योंकि परिवार में आप छोड़कर वापस नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने फैमिली वैल्यूज को बहुत ज्यादा तरजीह दी थी और उसके आधार पर ही बिजनेस एम्पायर अपना खड़ा किया था। जो उन्होंने काम किया वो पायनियर वर्क था, शुरुआती काम था, उसमें कि स्मॉल फाइनेंसेस, क्योंकि बैंक उनके पास उपलब्ध नहीं थे, वो अपने पैसे कहाँ जमा करें और कैसे फिर उस पर ब्याज पाए। ये स्थिति गरीब लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी बैंकों की, और उस बात को महसूस करते हुए उन्होंने जो स्मॉल फाइनेंस और क्रेडिट स्कीम चलाई थी वो काफी सफल हुई, और उस कारण से वो सफल होते चले गए।
इसी काम के लिए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज भी बाद में मिला, लेकिन भारतीय कानूनों और उसके साथ उनकी जो खींचतान रस्साकशी रही, उस कारण से उनकी कंपनी जहां तक पहुंच सकती थी शायद उसमें बाधा आई और व्यक्तिगत तौर पर वो फंस गए। लेकिन उसके अलावा ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने न केवल स्मॉल फाइनेंस के क्षेत्र में बल्कि और भी कई क्षेत्र थे, जैसे कि मीडिया में, जैसे कि फिल्मों में, और याद करें खेल में सहारा ने कई सालों तक क्रिकेट को स्पॉन्सर किया और इसके अलावा हॉकी में भी उनका काफी इंटरेस्ट था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत पर्व मनाया करते थे और सबसे ज्यादा भारतीयता को पहचान देना और भारतीयता को सेलिब्रेट करना, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लखनऊ में एक सहारा शहर है और सहारा शहर में आप पाएंगी कि वहां पर उन्होंने भारत माता की एक मूर्ति लगाई हुई थी और वो मानते थे कि सभी धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है और इस कारण से वो एक पहले एम्बेसडर के तौर पर थे। और जब उन्होंने लंदन में बड़े होटल्स खरीदे, अमेरिका में खरीदे, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि कभी इन्हीं देशों की दास्तां हमें सहनी पड़ी थी और ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने बनाई थी। जाहिर है कि उनके आज जाने में युग का अंत हुआ। जी बिल्कुल, ये करिश्मे से कम भी नहीं। और ये जानना चाहिए आज के युवाओं को कि साल 2004 में इंडियन रेलवेज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर्स देने वाला ग्रुप था तो वो सहारा ग्रुप था। और यही कारण था, इन्हीं कारणों की वजह 2012 में जब इंडिया टुडे ने उनको जो 10 मोस्ट पावरफुल शख्सियत हैं देश के, उनमें शामिल किया था।